गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इरिट्रीवेबल। इसका मतलब हो जाएगा अप्राप्य या इरिवर्सिबल को कहा जाएगा इरिट्रीवेबल। मतलब जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता वो होता है इरिट्रीवेबल। या जो क्या है अनचेंजेबल है या फिक्स हो चुका है, जो परमानेंट हो चुका है। अनरिकवरेबल को कहा जाएगा इरिट्रीवेबल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, डाइवोर्स है, एक बार किसी के बीच में अनबन हो गई, रिलेशनशिप कट हो गया, तो उसके बाद जो है वापस जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके इरिवोकेबल, इरिडीमेबल, इनक्यूरेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इरिवोकेबल जो अपरिवर्तनीय या अटल है जो, वो होता है इरिवोकेबल। इरिडीमेबल जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनक्यूरेबल जिसे वापस बचाया नहीं जा सकता। क्यूरेबल मतलब जिसे बचाया जा सकता है, इनक्यूरेबल जिसे बचाया नहीं जा सकता। अनअल्टरेबल होगा जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। इरिपेरेबल, फिक्स, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? रिट्रीवेबल, जिसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। रिडेम्पशन, रिकवरी, ये इसके क्या है? एंटीनिम है। रिकवरी में भी क्या होता है? वापस प्राप्त करना। रिडेम्पशन क्षतिपूर्ति या जिसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, तो ये होता है रिडेम्पशन। एग्जाम्पल होगा इसका, वंस द रिंग फेल डाउन द ट्रेन इट वॉज इरिट्रीवेबल। एक बार जो रिंग है वो ड्रेन में गिर गई थी या नाली में गिर गई थी, इसको वापस प्राप्त करना क्या काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पेंडर। इसका मतलब हो जाएगा बढ़ावा देना, एनकरेज करने को कहा जाएगा पेंडर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनका क्या काम होता है? एक दूसरे को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, कंफर्ट देना एक दूसरे को, ये होता है पेंडर। सिनोनिम होंगे इसके प्रॉड, पिम्प, इम्बोल्डन, ये इसके सिनोनिम है। इम्बोल्डन मीन्स क्या होता है? किसी को सहायता देना, हेल्प करना या बढ़ावा देना, ये होता है। पिम्प मीन्स भी क्या होता है? एनकरेज करना, बढ़ावा देना। प्रॉड उकसाने को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। स्टिमुलेट, पेप अप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्टिमुलेट किसी को बढ़ावा देना, पेप अप एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। बायो अप होता है, ये भी एक फ्रेज है, बढ़ावा देने को कहा जाता है या उकसाने को कहा जाता है। चेयर अप होता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिसअपॉइंट करना या फिर नेगलेक्ट करना, फ्रस्ट्रेट करना, किसी को निराश करने को कहा जाता है। ठीक है, डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट, ये भी क्या है? निराश करना। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, पाकिस्तान हैज़ पेंडर टू द टेररिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग। जो पाकिस्तान है वो काफ़ी समय से टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वैगरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सनकी या विमसी को कहा जाता है वैगरी। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? पहले वो भीख मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, वहीं पे फिर वो बाद में क्या आ जाता है? उसके माइंड में क्या आ गया? कुछ सनक आई और वो मस्ती करने लग गया। ठीक है, थोड़ी देर में वो घोड़े पर चला गया। तो किसी का माइंड अगर इतना ज़्यादा कैप्रिसियस टाइप का है, मतलब क्या है? एक जगह स्थिर नहीं है, अस्थिर टाइप का है। हर टाइम पर क्या है? सनक आ जाती है, जो मर्जी वो करने लग जाए, तो ये होता है वैगरी। सिनोनिम क्या होंगे इसके? फिकलनेस, फ्रीक, क्वर्क, ये इसके सिनोनिम है। फिकलनेस में क्या होता है? जो अधीर है, चंचल है, या फिर सनकी है, वो होता है फिकलनेस। फ्रीक मीन्स भी क्या होता है? सनकी को कहा जाता है। क्वर्क इसका मतलब क्या होता है? वैसे ही धोखा देना भी होता है क्वर्क मीन्स, और दूसरा क्या है? सनकपन भी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे कैप्रिस होगा, इसका मतलब क्या होता है? सनकी इंसान को कहा जाता है। क्रॉससेटी होगा, इसका मतलब क्या है? सनकी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो पर्पज है, डेटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है, सीरियसनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। पर्पज मतलब क्या है? जिसके पास कोई पर्पज है, कोई ऐसा सनकी टाइप का कोई काम नहीं कर रहा है। डेटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय वाला। कन्विक्शन, ये भी क्या होता है? दृढ़ निश्चय वाला। सीरियसनेस, गंभीरता को कहा जाता है। तो ये इसके क्या है? एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, सी में चेंज हर माइंड, सी इज़ वेरी वैगरी। वो जो है अपना माइंड को चेंज कर सकती है, वो काफ़ी क्या है? सन के टाइप की है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है कंडोन। इसका मतलब हो जाएगा माफ़ करना या एक्सक्यूज को कहा जाएगा कंडोन, या फिर नज़रअंदाज करने को कहा जाएगा कंडोन। जब आप किसी की बात को क्या कर दो? माफ़ कर दो, उसे क्षमा कर दो। सिनोनिम होंगे इसके ओवरलुक करना, पार्डन करना, फॉरगिव, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका? हीड, मार्क, माइंड, नोट, ये इसके एंटीनिम है। नोट मतलब क्या है? अगर कोई नोटिस करे,
ठीक है, माफ़ नहीं कर रहा है, माइंड कर रहा है, मार्क कर रहा है मतलब उसको नोटिस कर रहा है, हीट कर रहा है, ध्यान दे रहा है चीज़ों पर कि इसने ये गलती कर दी। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड एब्यूज़। हम जो बाल एब्यूज़ है, अत्याचार है या फिर क्या दुर्व्यवहार है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते या माफ़ नहीं कर सकते। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इनएलेक्टेबल। इसका मतलब हो जाएगा अनिवार्य, नेसेसरी को कहा जाएगा इनएलेक्टेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होता है इनएलेक्टेबल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जो कोरोना वायरस के टाइम पर क्या था, ये मास्क था, ये काफ़ी क्या हो गया था, इनएलेक्टेबल हो गया था, अनिवार्य हो गया था, नेसेसरी हो गया था, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तो ये क्या था, क्या हो गया था, अनअवॉइडेबल था। तो ये हो जाएगा इनएलेक्टेबल, ये मिस सेंस देता है। सिनोनिम होंगे इसके मैंडेटरी, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, ये इसके सिनोनिम है। मैंडेटरी जो आवश्यक है, इनएविटेबल आवश्यक को कहा जाता है, इनएस्केपेबल जिसे स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ और हैं सिनोनिम में इसके, जैसे ऑब्लिगेटरी जो अनिवार्य है, इम्पेरेटिव ये भी क्या है, अनिवार्य होता है, नेसेसरी को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट, अनअवॉइडेबल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका, जो एविटेबल है, मतलब क्या है, जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो, वो होता है एविटेबल। एवर्टिबल जिसे भी एवर्टिबल में मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं जिसको। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट मतलब क्या है, नज़रअंदाज करना, तो जिसको आप इतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ना हो, वो होता है प्रिवेंटेबल, मतलब छोड़ा जा सकता है उसे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन इज़ एन इनएलेक्टेबल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन पर पैसा खर्च करना क्या है, वो आवश्यक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है शार्ड। इसका मतलब हो जाएगा टुकड़े या पीस को कहा जाएगा शार्ड, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कांच का टुकड़ा है, ये होता है शार्ड जो अलग टूटा हुआ है। तो जब किसी चीज़ का कोई छोटा पीस होता है वो होता है शार्ड। सिनोनिम होंगे इसके फ्रैगमेंट, ड्रैग्स, स्क्रैप, बिट, ये इसके सिनोनिम है। स्क्रैप मीन्स भी क्या होता है, टुकड़े को कहा जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, होल, इंटायर जो मतलब पूरा है, वो हो जाएगा। लंप होगा, ढेले को कहा जाएगा जो पूरा है अपने आप में। गुठली, गुठली या ढेला ये होता है लंप। हंक, हंक मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज़ का जो बड़ा टुकड़ा होता है, बड़ा पार्ट होता है। शार्ट मीन्स क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटा टुकड़ा, और हंक जो बड़ा टुकड़ा है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, शार्ड्स ऑफ ग्लास स्प्रेडिंग ऑन द फ्लोर। जो कांच के टुकड़े हैं वो फ्लोर पर बिखरे हुए हैं, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है फ्लाउट। इसका मतलब हो जाएगा अवज्ञा करना या फिर कानून का उल्लंघन करना, अनादर करना, किसी की मोक करना, इंसल्ट करना, ये सेंस देता है फ्लाउट। या फिर किसी का उपहास उड़ाना, रिडिक्यूल करना, ये होता है फ्लाउट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। जहाँ पे नो स्मोकिंग और अल्कोहल लिखा हुआ है, वहीं पे स्मोक भी कर रहा है और अल्कोहल भी कर रहा है। तो ये क्या है कर रहा है, वो ओपनली डिसरिगार्ड कर रहा है रूल का या फिर किसी लॉ का। ठीक है, तो ये होता है फ्लाउट। सिनोनिम होंगे इसके गो अगेंस्ट, स्कॉर्न, स्पर्न, ये इसके सिनोनिम है। स्कॉर्न और स्पर्न में क्या होता है, तिरस्कार करना या फिर धिक्कारने को कहा जाएगा, स्कॉर्न और स्पर्न। गो अगेंस्ट किसी के विरुद्ध जाना, डिफाई किसी का अवज्ञा करना, अनादर करना, ये होता है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे स्कॉप होगा, अनादर करने को कहा जाएगा स्कॉप। डीराइड, स्नियर, जेयर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डीराइड मीन्स भी क्या होता है, अवहेलना करना, और स्नियर और जेयर किसी की मॉक करना या फिर किसी का उपहास करने को कहा जाएगा, स्नियर और जेयर। तो ये इसके क्या हैं, सिनोनिम है। रिडिक्यूल करना भी होगा, टॉन्ट भी होगा, ये भी इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, ऑब्जर्व करना, वैल्यू देना किसी को, एस्टीम किसी को आदर देना, एस्टीम मतलब आदर देना। हीड किसी को ध्यान से सुनना। रिवर किसी को आदर देना, रिवर मीन्स भी क्या होता है, आदर देने को कहा जाएगा। तो ये इसके क्या है, एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, मैनी मोटरसाइकिलिस्ट्स फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। जो बहुत सारे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं या फिर अवज्ञा करते हैं हेलमेट ना पहनकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है फीट। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
उपलब्धि, अचीवमेंट को कहा जाएगा फीट, मतलब क्या है, जो आपका कमाल है, असाधारण कार्य है, कोई साहसिक कार्य है जो किसी ने ना किया हो, वो होता है फीट। कोई उपलब्धि प्राप्त करने को कहा जाता है फीट। जैसे अभी इसरो ने एक ज़बरदस्त फीट उपलब्ध प्राप्त की है, अचीवमेंट किया है, चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 को लॉन्च करके भेजकर वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराकर, ठीक है, साउथ पोल में अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। तो ये क्या था, एक और इसरो के नाम पर एक फीट हो गई है, ठीक है, एक उपलब्धि आ गई है, एक अचीवमेंट है ये। सिनोनिम क्या होंगे इसके, अकॉम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट, डीड, ये इसके सिनोनिम है। डीड मीन्स क्या होता है, कोई कार्य, अटेनमेंट कोई उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट कोई उपलब्धि, तो ये इसके सिनोनिम है। एक इडियम आती है फेदर इन योर कैप, मतलब आपके कैप में कोई पंख लग गए हैं, मतलब आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, ये होता है। तो ये इडियम भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका, फेलियर, डिबेकल, डर्ड, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिबेकल मतलब क्या है, असफलता को कहा जाएगा। डर्ड जो क्या है, घोर असफलता को कहा जाता है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा असफल है, किसी काम का नहीं है, बेकार हो चुका है, वो होता है डर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, द न्यू ब्रिज इज़ अ फीट ऑफ इंजीनियरिंग, जो नया ब्रिज है वो फिर से इंजीनियरिंग का क्या है, एक नई उपलब्धि है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वैनिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुमान या कंसीट को कहा जाएगा। वैनिटी जो सेल्फ लव करता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो होता है वैनिटी। अपने आप को ज़्यादा समझता है, वो होता है कंसीट। मीन्स क्या होता है, घमंड को कहा जाएगा। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, खुद को ही किस कर रही है। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है, इससे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, ठीक है, इस टाइप का इसको गुमान है। तो ये हो जाएगा। सिनोनिम होंगे इसके सेल्फ कंसीट, नार्सिसिज्म, प्राइड, ये इसके सिनोनिम है। नार्सिसिज्म क्या होता है, जो अपने आप को ही प्यार करता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, ठीक है, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, या मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा एक्टिव कोई नहीं है, हर चीज़ में जो खुद को ही समझे, वो होता है नार्सिसिज्म। वैन ग्लोरी होगा, इसका मतलब क्या होता है, गुमान, प्राइड को कहा जाएगा। ईगोटिज्म, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या हो जाएगा, मोडेस्टी, मीकनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। शालीनता या विनम्रता को कहा जाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैड नो पर्सनल वैनिटी, उसका अपना कोई गुमान नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज का रूट वर्ड है फोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर, डर को कहा जाता है फोबिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे मीसोफोबिया, इसमें भी दो रूट वर्ड हैं। एक हो गया मीसो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डर्ट, गंदगी को कहा जाता है मीसो। फोबिया मतलब डर, तो जिसको गंदगी से डर हो वो होता है फियर ऑफ डर्ट और कंटामिनेशन, ये होता है मीसोफोबिया। बैट्रिकोफोबिया, इसका बैट, यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है, बैट्रिको। तो बैट्रिको में क्या होता है, रेप्टाइल्स को कहा जाता है, जो सर्प संबंधी होता है। तो फियर ऑफ रेप्टाइल्स, जिससे सर्प संबंधियों से या सर्प से डर लगता है, वो होता है बैट्रिकोफोबिया। वैसे ही क्रेमेटोफोबिया, यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड हुआ है, क्रेमेटो, इसका मतलब क्या होता है, मनी, पैसा को कहा जाएगा। फोबिया मतलब जिससे पैसों का डर हो, तो फियर ऑफ मनी को कहा जाएगा क्रेमेटोफोबिया। क्रोनोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ टाइम। यहाँ पे भी क्रोनिकल आपने देखा होगा, क्रोनिकल मतलब जो टाइम से संबंधित है होता है। तो क्रोनोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ टाइम, जो समय से डरे। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज़ है किक अराउंड, इसका मतलब हो जाएगा ट्रीट बैडली, किसी के साथ बैड व्यवहार करने को कहा जाएगा या गलत व्यवहार करने को कहा जाएगा। किक अराउंड यूज कैसे होगा, दे कांट किक मी अराउंड, वो जो है मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, या वो मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है नो हार्ड फीलिंग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डोंट वरी, मतलब चिंता की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपकी और आपके फ्रेंड के बीच में क्या हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, और फिर आपके फ्रेंड को लगता है कि आपकी जो है आप नाराज़ हो गए हो, मेरा दोस्त नाराज़ हो गया है, तो जो है आप उसे बोलोगे अरे डोंट वरी, मतलब यहाँ पे मैंने ये देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स, मतलब चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको दिल पर नहीं लिया है। तो ये मतलब हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, सानिया नेहवाल wanted to show their no hard feelings after PV सिंधु won the contest। जो साइना नेहवाल है
जब पीवी सिंधु ने कंटेस्ट जीता तो साइना नेहवाल ने उसे ये जताने की कोशिश की कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है हुक अप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कनेक्ट, जोड़ने को कहा जाता है हुक अप। जैसे एग्जांपल है, ही हुक्ड अप विद अदर मेंबर्स ऑफ द बैंड इन एम्स्टरडेम। वो जो है कुछ और सदस्यों से एम्स्टरडेम, कुछ और बैंड के सदस्यों से एम्स्टरडेम में मिला या उनसे कनेक्ट हुआ, तो ये हो जाएगा। अगली इडियम है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली इन लव। किसी के प्यार में पागल होने को कहा जाता है हेड ओवर हील्स। जैसे एग्जांपल है, ही मेट हर थ्रू अ डेटिंग वेबसाइट एंड फेल ओवर हील्स फॉर हर। वो जो है उसे एक डेटिंग वेबसाइट पर मिला और उसके प्यार में पागल हो गया या उसके प्यार में पड़ गया, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आप इसको सर्च करो टेलीग्राम पर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर जो पुराने हैं वो क्या करते हैं, मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रमोट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं ये वीडियो लाते रहूँ तो आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये नया चैनल है और आपके सपोर्ट के बिना ये बढ़ नहीं पाएगा। तो यार रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल डाउनलोड मत करो, ऑनलाइन करके देखो और लाइक वाइक भी करो, कमेंट भी करो, ताकि सपोर्ट मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गैस ये क्विज़ थी जो आपको सॉल्व करनी थी। इसमें एरर फाइंड करनी थी आपको। क्या था? यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट। तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगी। तो ये था। अब इसमें जो एरर है वो किसमें? बी पार्ट में है। यहाँ पे गोन की जगह क्या आना चाहिए था? गो आना चाहिए था, क्योंकि वुड बेटर हो, हैड बेटर हो, वुड सूनर हो या फिर हैड सूनर हो, वुड रेदर, हैड रेदर के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कंसेप्ट में देखो नीचे, सी वुड बेटर गो दियर या फिर यू हैड बेटर गो दियर। तो यहाँ पे हैड से कोई लेन देना नहीं है। हैड के साथ वैसे हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन साथ में बेटर लगा है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट। तो ये हो जाएगा। तो गाइज आपको बताना है DFI और DFI में क्या अंतर है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्या है? द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर इज़ एंटाइटल्ड टू वोट। इसमें किस पार्ट में एरर है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।